ये हम आज इस प्रेमना का अपडेट देखते हैं, जिसको हमने डेडवुड के साथ अटैच किया था, कार्विंग करके स्लॉट बनाया था। कुछ फेल भी हुआ, कुछ नए भी लगाए थे पिछली बार। शायद किसी को याद हो दोस्तों कि हमने इसी प्लांट से कुछ ब्रांच निकाल के यहाँ प्रोपगेशन के लिए रखी थी, जिसमें 2 सक्सेसफुली हो गई है और उसको भी प्लांट इस डेडवुड के साथ ही अटैच करना है। और एक होती है सेक्रीफाइस ब्रांच। देखिए, ये पिछले साल हमने ये प्लांट को एलियरिंग के बाद इसको अटैच किया हुआ है, तो फिर इसमें ग्रोथ होने दिया है। तो उसका रिजल्ट देखिए दोस्तों, ये देखने लायक है। तो ऐसी ब्रांच अगर वाइगोरली ग्रो होती है, वाइल्ड तरीके से ग्रो होती है, तो ये मोटी होती है दोस्तों। ऊपर की ब्रांचों से ये मोटी होनी चाहिए, जो कि अब हो गई है। अभी भी मोटी होनी चाहिए, पर अब इसी स्टेज पे भी हम उसको अब अगर करेक्ट नहीं करेंगे इस वक्त, तो ये ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी और उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं ला पाएंगी। तो इसलिए मैं अभी वायरिंग करके उसको कुछ प्लेस भी कर सकते हैं हम, और उसको ट्रिमिंग भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता विंटर की वजह से इसमें कोई दिक्कत होगी। अभी किसी के पास प्रेमना हो तो पीले पत्ते होके गिर भी सकते हैं, नहीं तो पानी का ध्यान रखना है। तो यहाँ कुछ वायरिंग होगी और ब्रांचिंग प्लेसमेंट एंड कुछ अटैचमेंट भी करना होगा यहाँ वहाँ। और ये ब्रांच तो अंदर से निकली है दोस्तों। ये जो प्लांट लगा है पीछे वाला, उसके अंदर से, इसे क्रैक के अंदर से निकला है ये ब्रांच, तो उसको रखेंगे हम। तो चलिए वायरिंग कर लेता हूँ, फिर कुछ करते हैं अटैचमेंट वगैरह। वायरिंग भी कर लिया गया है, अब थोड़ा ट्रिमिंग भी होगा दोस्तों, क्योंकि ये स्पीसीज तो मेरे ख्याल से एवरग्रीन लगता है मुझे। हाँ, कभी कभी मौसम के हिसाब से कुछ पत्ते श्रेड होंगे, बट ग्रोथ तो करता है। मानसून में थोड़ी दिक्कत लगती है मुझे इस प्लांट के साथ, नहीं तो फिर ठीक ही रहता है। तो कुछ स्विमिंग भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ, प्रोपोगेशन भी मैंने विंटर में करके देखा है। तो सब कुछ जैसे मैं कर लेता हूँ इस स्पीसीज के साथ, तो मैं ट्रिमिंग ज़रूर करूँगा। और उसको थोड़ा रिपोजिशन भी करना होगा, थोड़ा झुका हुआ है। और ब्रांच को प्लेस करते हैं, ये थोड़ा ब्रिटल किस्म का है। उस वायरिंग तो की है मैंने, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो वायरिंग से हम प्लांट में कुछ बैलेंस बिठाते हैं, प्लांट के जो ब्रांच है उसको प्लेस करके, या जो कैनोपी होती है उसका जो आयाम होता है उसको डेवलप करवा पाते हैं हम। तो कैनोपी को हम घनी दिखा सकते हैं इस तरह से, अगर ब्रांच प्लेस हो जाती है तो इस तरह से हम ब्रांचों को प्लेस कर लेते हैं। तो इस सीजन में इस तरह का काम तो हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, अगर पौधे का रिएक्शन अच्छा रहता है तो। बिना ट्रिमिंग किए इस तरह से वायरिंग वगैरह करके हम ब्रांचें प्लेस कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों। केवल वायरिंग ही तो करना है, पौधों को कम डिस्टर्ब करके भी ऐसा हो सकता है। ये जो ब्रांचों को हमें बढ़ावा मिला है वो सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मिला है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ब्रांचों की प्लेसमेंट और एक पुराना ट्री की तरह दिखने लगा है। ये ब्रांच को भी हमें सेक्रीफाइस करना है, जितना भी बढ़े उतना। तब क्या होगा, ये ब्रांच से भी मोटा बनाना है। इसलिए प्रोग्रेसिवली दोस्तों ब्रांचों को बड़ा करना होता है। इससे ये मोटा है तो इससे छोटा ये, इससे थोड़ा छोटा ये, और इससे ये बड़ा होगा। तो प्रोग्रेसिवली मोटे टेपर से छोटा टेपर होता चला जाता है। ब्रांचों के बीच में डिस्टेंस भी कम होता जाता है जैसे जैसे प्लांट ऊपर जाता है दोस्तों। तो इस तरह से सिंपल से हम
कर सकते हैं इस सीज़न में भी। यहाँ अब थोड़ा सॉइल मिक्स चाहिए, यहाँ गड्ढा बन गया है तो वो भी हम दे देते हैं। कुछ रेड सॉइल वाला मैंने सॉइल मिक्स बना दिया है, तो उसमें थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा प्लांट को। मानसून में कुछ सॉइल वॉश आउट होता है वगैरह के लिए, इस तरह से मानसून के बाद हम ये काम कर लेना चाहिए, जिससे प्लांट को भी रिच न्यूट्रिएंट मिलते रहेगा और हमारा प्लांट भी स्लो ग्रोइंग करता रहेगा, क्योंकि विंटर है तो ग्रोथ तो स्लो ही होगा। यहाँ कुछ स्टोन रख के हम और इस कंपोजिशन की ब्यूटी को निखार सकते हैं। तो मेरा काम थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों, मैं अनडेवलप प्लांट को डेवलप करवाता हूँ, जिससे थोड़ा वक्त तो लगता ही है, बट बाद में जो कंपोजिशन बन के बाहर आता है वो बढ़िया होता है। मैंने इसे ही स्टोन रख लिए हैं, लेम सल्फर भी लगा दिया है। अब क्या करना है, प्लांट को थोड़ा स्टेबल बनाना है। ये अनस्टेबल है क्योंकि एक ही प्लांट अच्छे से है, नहीं तो दूसरे 2 प्लांट अभी लगे नहीं हैं। अगर वो लग जाएंगे तो ये जो लकड़ी है वो ही एक प्लांट का पार्ट बन जाएगा, तो फिर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ हमारे मैजिक मिक्सचर से वायर को अटैच कर दिया है, जिससे मैं प्लांट को टाई कर दूंगा, जिससे ये जो प्लांट है वो स्टेबल बना रहेगा, हिलेगा नहीं। इस तरह ये पतले तार भी ऐसे यूज हो जाते हैं, और एक दूसरी ओर भी लगा के रखा है मैंने, तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें कुछ न कुछ जुगाड़ करके प्लांट का कंपोजिशन हमें बनाए रखना होता है। तो अब रेडी है ये प्लांट। अब कुछ ग्रोथ आने वाले सीजन के बाद ये बढ़िया सा एक प्लांट बन के तैयार होगा दोस्तों, देखते ही रह जाएंगे आप शायद। अगर बढ़िया से ग्रो होता है तो टेपरिंग भी है, सब कुछ है, कैनोपी भी डेवलप होती चली जाएगी, और ये प्लांट ट्री का जो शेप है वो भी बन जाएगा और एक मैच्योर लुक नज़र आएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, नए है तो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।